सबसे पहला मैं आपको गिरिराज जी का दर्शन कराता हूँ, उसके बाद हम बताते हैं कि शालिग्राम जी का पहचान क्या है। देखिए ये गिरिराज जी, हम वृंदावन रहते हैं इसलिए गिरिराज जी की सेवा करते हैं। और शुद्ध घी ले लीजिए, ये माता जी गौशाला से प्राप्त किया है रमेश बाबा का शुद्ध देशी घी। घी के द्वारा शालिग्राम जी का मसाज अर्थात मालिश होना बहुत ही जरूरी है। ये शुद्ध शालिग्राम देखिए, अगर दो भी टुकड़ा हो जाए तो भी उसको दो शालिग्राम, दो भगवान माना जाएगा। ये अनंत शेष शालिग्राम है। इसके अंदर देखिए सांप की तरह रेसा रेसा है। देखिए ये ब्रह्म कीट द्वारा काट के बनाया गया है, ये एकदम नेचुरल है। ये अद्भुत शालिग्राम में एक मानी जाती है। ठीक है, ये शालिग्राम प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। तो इसको घी से इस प्रकार मसाज करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बाएं हाथ से, बाएं हाथ को आप पहला तो घी द्वारा, कपूर द्वारा और चंदन द्वारा शुद्ध कर लीजिए। एक एक शालिग्राम 50-50, 100-100 किलो होता है, तो कैसा करेंगे आप? दो हाथ से ही करना पड़ेगा आपको। ये देखिए नरसिंह शालिग्राम, मैं आपको बगल में फोटो भी लगा के देता हूँ कैसा देखता है नरसिंह शालिग्राम जब श्रृंगार करता हूँ। ये अद्भुत शालिग्राम उग्र नरसिंह है। मुंह उनका फरा हुआ, खुला हुआ देखिए, दहाड़ रहा है। तो ये भी प्राप्त करना अति दुर्लभ है। और एक शालिग्राम है जो शांत शालिग्राम है, शांत नरसिंह, ये उग्र नरसिंह है। तो इसको इस प्रकार घी से मसाज करना चाहिए। मैं आपको प्रत्येक शालिग्राम मेरे पास जो है वो सब का पहचान मैं आपको बताता हूँ, सब नहीं बता सकता हूँ। ये एक अद्भुत शालिग्राम, इसको देखिए अनंत शेष शालिग्राम। इसके फन देखिए और ऊपर की तरफ किस प्रकार जो है फन फैला हुआ है एकदम, और पीछे के साइड से एकदम चिकना दिखेंगे और ये रेशा रेशा दिखेंगे। इसमें हम घी से अभी मालिश कर रहा है। देखिए ये एक अद्भुत शालिग्राम है, उसको अनंत शेष शालिग्राम कहते हैं। उसका पीछे का छाइट आप देखेंगे ना, एकदम सांप की तरह एकदम एकदम स्मूथ है, चिकना है। तो ये अनंत शेष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण शयन करते हैं। ये अनंत शेष भगवान है। इसका मुंह देखिए, ये कटा हुआ सांप का तरह। तो ये आप अन्यथा मत मानिए, इसका कोई बनाया हुआ ऐसा मत मानिए, अपराध हो जाएगा। क्योंकि शालिग्राम साक्षात भगवान, बाकी भगवानों को तो आप मंत्र द्वारा प्रतिष्ठित करना पड़ता है, लेकिन शालिग्राम जी को मंत्र द्वारा प्रतिष्ठित नहीं करना पड़ता, क्योंकि साक्षात रूप में ही भगवान है। जो मूर्ख इसको मंत्र द्वारा अभिषिक्त करना चाहते हैं और प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उसको महा अपराध लगता है। यह है शांत नरसिंह शालिग्राम मेरे पास है। ठीक है, इसका मुंह सीधा हंसता हुआ देखेंगे। बगल में मैं फोटो भी लगा दिया, आप देख लीजिए। तो शालिग्राम जो है ये साक्षात भगवान है। इसका दर्शन स्पर्शन से ही, इसके शालिग्राम के जल पान करने से ही चरणामृत अनंत काल का पाप नष्ट हो जाता है। इस बातों में आप शास्त्र वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। आप बोलेंगे क्या इतना बड़े बड़े बातें बोल रहा है? नहीं, ये देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, चरण चिन्ह है उसमें। गौर से देखिए, इसमें चरण चिन्ह आपको दिखेगा भगवान का। तो ये है चरण चिन्ह भगवान का शालिग्राम जी। शालिग्राम के बारे में शास्त्र में बहुत कुछ बतलाया गया है। ब्रह्मांड शालिग्राम, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड एक अंडाकृति है। ये इसमें ये भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह में 16 चक्र का चिन्ह है। ये बहुत ही अद्भुत और दिव्य शालिग्राम है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात गोपाल जी का चरण चिन्ह है। इसमें 16 से ज्यादा अधिक चरण चिन्ह मौजूद है, रेखाएं है। ये एक अद्भुत शालिग्राम का दर्शन आप कर रहे हैं। मैं आपको दर्शन इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको भी पहचान हो। इस प्रकार शालिग्राम जब आपको मिलेगा तो आप उसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये क्या रूप में है, क्या फॉर्म में है। शास्त्र में इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया। पूर्ण रूप से तो वर्णन करना बहुत ही कठिन है, बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए मैं आपको जस्ट सिंपल दिखा रहा हूँ। ये केशव जी शालिग्राम देखिए, उसके दोनों साइड में चक्र का निशाना है, मतलब अंदर की तरफ। तो ये केशव शालिग्राम है। केशव शालिग्राम पहचानने में आप समझ लीजिए कि इसके अंदर की तरफ 2 साइड में चक्र चिन्ह रहेगा। ये हरिहरात्मक महादेव और भगवान श्री कृष्ण एक साथ है, इसको हरिहर महादेव कहते हैं।
क्योंकि महादेव जी को भी भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम में स्थान दिया और गणेश जी को भी दिया। मैं आपको गणेश जी को भी दर्शन कराता हूँ, क्योंकि ये नारायण ही गणेश रूप में जब अवतार लिया है, तो ये गणेश शालिग्राम, गणेश एक देवता है, लेकिन यहाँ जो गणेश आप देख रहा है ये साक्षात हरि है, साक्षात श्री कृष्ण है। तो देखिए उनका सूंड देखिए, मैं आपको इसका फोटो भी बगल में हर एक का फोटो लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख लीजिए। और ये है साक्षात भगवान नरसिंह है। ये शालिग्राम नहीं है, ये एक विग्रह एक भक्त को नरसिंह चतुर्दशी तिथि को प्राप्त हुआ है। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने बोला कि आपके पास बहुत सारे शालिग्राम है, तो आप इसका भी सेवा कीजिए। तो मैं बहुत आदर पूर्वक भावपूर्वक इसको ग्रहण किया और ला के मैं उनका सेवा पूजा शुरू किया। मुझे बहुत प्रसन्न है ऐसा दिव्य और अद्भुत शालिग्राम विग्रह मिलने के लिए। यह है नरसिंह भगवान, जिनकी छाती पे लक्ष्मी जी बहुत छोटा आकार में है, देखिए बीज में लक्ष्मी जी है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये लक्ष्मी नरसिंह शालिग्राम विग्रह है। ये शालिग्राम नहीं है, विग्रह। विग्रह मतलब जैसे कि हम इसका रूप आकृति बनाया है, और शालिग्राम स्वयंभू है। ये श्री कृष्ण भगवान का चरण चिन्ह है, गोपाल, छोटा गोपाल का चरण चिन्ह। दोनों चरण चिन्ह मेरे पास है, लेफ्ट और राइट दोनों का चरण चिन्ह है। मैं दोनों का फोटो भी लगा देता हूँ, दोनों देखता कैसा। ये देखिए, ये दूसरा का है, ये दूसरा का है। तो दो चरण चिन्ह है ठाकुर जी का। और एक विष्णु भगवान का चरण चिन्ह भी आप देख सकते हैं, मेरे पास है। विष्णु भगवान सीधा रहते हैं, इसीलिए उनका चरण भी एकदम सीधा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है। ये उनका अंगूठा है और ये अंगुलिया है। तो मैं इसका फोटो भी आपको लगा देता हूँ। ये है गर्भ विष्णु, जो शालिग्राम में किसी प्रकार का चक्र का निशाना, किसी प्रकार का चिन्ह, किसी प्रकार आकृति नहीं मिलती है, उसको आप कह सकते हैं गर्भ विष्णु। और मेरे पास सबसे छोटा एक शालिग्राम जिसके नाम है किशोर, ये है।